के भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। जो सामान की शक्ति, पावर ऑफ सामान की सीरीज चल रहे हैं, उसमें हर एक को अपना अपना सामान देते हैं। हर एक अपने रीति से जिस भाव में व्यक्त करते हैं, तो उस टाइम सुनते टाइम तो लगता है वही लास्ट है। फिर दूसरे दिन जब सुनते हैं उसका महत्व अलग होता है। तो आज जो टॉपिक है साक्षी दृष्टा, साक्षी स्थिति के ऊपर, तो आज का जो सामान दिया है, मैं बाप के साथ सदा साक्षी स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो साक्षी स्थिति अनुभव करने वाली जो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये साक्षी स्थिति क्या है, अनुभव कौन करता है, उसके विषय में थोड़ा आप और हम सभी चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले इसके ऊपर भी हमारे पुजारी बहन बहुत अच्छी सबको, सबके सामने अपना भाव व्यक्त किए हैं। फिर भी आज भी थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम सभी मिलके ही करेंगे। एक तो साक्षी कौन होता है। आज जैसा अमृत बेला 4, 4:30 बजे जब ट्रैफिक कंट्रोल हो रहे थे, उस टाइम क्या बोला, लाइट हाउस बन के परम धाम में बैठकर सबको सकाश दो पूर्वजपन की स्मृति से। देखा जाए तो लौकिक दुनिया में भी जो दादे परदादे होते हैं, उनका स्थिति पूरा साक्षी स्थिति रहते हैं। क्योंकि छोटे पोता पोती जब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई बाल खींचते हैं, कोई मूछ खींच लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ परवाह नहीं, छोटे बच्चे जैसा कर रहे हैं। वैसा भी बाप भी ऊपर क्या है, साक्षी होकर सब देख रहे हैं सारे दुनिया का खेल। और उसी प्रकार उपराम स्थिति माने साक्षी स्थिति बन के हम हर कार्य करेंगे तो कर्म के कर्म भोग में नहीं आएंगे। कर्म का जो लेप छेप होता है उससे हम न्यारा रहेंगे। एक साक्षी स्थिति के लिए
न्यारा प्यारा स्थिति के लिए हमारे वर्तमान जो इस धरती पे एक फूल होता है, कमल फूल का उदाहरण देते हैं। क्यों? न कीचड़ में जन्म लेता है और उसके ऊपर पानी रहता है, दो तल छोड़ के ऊपर आते हैं। तो एक तो जन्म का तल होता है ग्राउंड लेवल, उसके ऊपर पानी रहता है, उसके ऊपर आते हैं और सूरज का किरण आदि लेके अपना शोभा सौंदर्य विकसित करते हैं। उसी प्रकार इस शरीर भी हमारा ये भूतल पे है। बाबा क्या कहते हैं, ये तल को छोड़कर सूक्ष्म वतन तक पहुंच जाओ, तब तुम्हारा उपराम स्थिति होंगे, साक्षी स्थिति तक पहुंचेंगे। लेकिन वो जब अनुभव करेंगे, उसी स्थिति में जब आप हर कार्य करेंगे, तुम्हारा सब कार्य में निराला होगा, न्यारा प्यारा होगा, किसी कार्य में प्रभाव नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेंगे। तो साक्षी को आप विश्लेषण करके देखेंगे, 100 युक्त ऑक्सी मतलब आंखें। स्वयं को देखने के जब आंख मिलता है उसको साक्षी बोलते हैं। स्वयं को कैसे देखेंगे? ऐसा हमारे हृदय पुष्पद आदि है ना, उसके एक हमने देखा था, तो कुछ जिज्ञासु आए हैं, युगल उसके सामने बैठे हैं। तो दादी पूछ रहे, कुछ होते होते पूछा प्रश्न, हु आर यू? तो अपना नाम बताया। तो दादी ने, वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, दादी ने पूछा ये तो आपका नाम है, शरीर का नाम है, आप कौन हैं? तो कुछ बोला इंजीनियर, वो तो आपका जीविका है। फिर आप कौन हैं? लास्ट में बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। वो भी क्या है? ये तो शरीर, ह्यूमन के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं? तो लास्ट में दादी ने बताया, यू आर नॉट बॉडी, यू आर ए सोल, यू आर ए ड्राइवर। तो ऐसा करके उनको समझाया। अब देखो, जब ये आत्मा का ज्ञान मिलता है, तब हम अपने को देखने के लिए हमारे आंखें मिलते हैं। ये कौन सी आंखें? दिव्य आंखें। ये दिव्य आंख से हम अपने आप को देखें तो क्या महसूस होगा? आज तक तो बहुत सारे, 2 दिन पहले मुरली में था ना, कर्म बंधन में लिपट जाते हैं। तो कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए कौन सी स्थिति? अशरीरपन की स्थिति अनुभव करो। चलते फिरते ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम बाबा जो यहाँ सिस्टम बनाया, दिन में कम से कम 5-10 बार तो हो ही जाता है। उसी टाइम हम अपने को ऐसा शरीर से न्यारे अलग समझकर अपने आप को देखने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये स्थिति धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इसीलिए शास्त्र में भी कहा गया, अनेक धर्म संप्राप्त कर्म बंधन विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत जन्म लेते लेते कर्म बंधन में बनते बनते हम लोग बांधते क्या हो गए? हमारा सब अटैचमेंट हो गए। कल परसों मुरली में था ना, रावण के जंजीरें, गुरु के जंजीर में, पति के जंजीर में सब बंधे हुए हैं। तो सब ये सब बंधन में हमने बंध चुके हैं। लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिलेगा? जिसको भक्ति में कहते हैं मोक्ष। कौन सी मोक्ष? बाबा इसका इंटरप्रिटेशन अलग दिया है। सबसे ये शरीर जन्म मरण से मोक्ष नहीं है, कर्म बंधन से कैसे मोक्ष मिले, उसको हमें देखना है। हम माने जब कार्य करते हैं, ये साक्षी होकर कर्म करना है, फिर उससे बाहर आ जाने का। तो कैसे हम अपने आप को देखेंगे, कैसे हम साक्षी स्थिति को अपनाएंगे? और जब आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः, ये ज्ञान बाहर वाले तो गुरु तो दूसरे बोल देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ये आदि सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ बाबा बोलते हैं ब्रह्मा तुम्हारा गुरु नहीं है, वो है तुम्हारा सदगुरु। विष्णु तो गुरु है ही नहीं, वो तो पालनहार है। और कौन? शंकर भी गुरु नहीं है। अभी कौन गुरु मिला है? जो सबका गुरु है, सतगुरु। वो हमें कौन सी आंख दिया है?
दिव्य नेत्र दिया है। इस दिव्य नेत्र द्वारा हम अपने आप को जब देखते हैं तब क्या पता चलता है, मैं कौन हूँ। कौन हूँ? इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति, ज्योति, जिसको आत्मा कहते हैं, वही मैं ही हूँ। इसको बहुत सारे अपने अपने भाषा में अपना अपना नाम दिया, कोई सोल दिया, कोई आत्मा कहते हैं। तो आत्मा तो हमारे हिंदू ये में हर जगह में है। कोई इंग्लिश में सोल कह देते हैं, कोई रूह कहते हैं, अलग अलग भाषा में। तो समझना एक ही है कि हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, ड्राइवर है, ज्योति हूँ, ऐसा। तो ये समझने के बाद क्या पता चलता है, आत्मा कहाँ से आई है, वहाँ का वह उसका रहने का स्थान है कहाँ है। जैसा अभिनय मंच में सब प्लेयर अभिनय करते हैं, पार्ट अदा करते हैं, फिर ग्रीन रूम में जाके अपना ड्रेस खोल के चला जाता है। उसी प्रकार हमने ये शरीर रूपी ड्रेस लिया है, इसके अंदर आत्मा घुस गए और अपना अभी पार्ट प्ले कर रहे हैं, फिर ये छोड़ के हमको जाना है। तो ये आने जाने का जो क्रिया चल रहे हैं, ये तो भक्ति में कहते हैं 84 लाख जोनी क्रिया भ्रमण करके लास्ट में मनुष्य जन्म मिला है। बाबा ने क्या बोला, इस 84 लाख नहीं, 84 जन्म को लक्ष्य लेकर जब आप लास्ट में पहुंचे हो, तब आपको ब्राह्मण जन्म, दुर्लभ जन्म मिला है। यह है इसका भाव। तो ब्राह्मण जन्म को श्रेष्ठ जन्म माना जाता है, वहाँ मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मण जन्म ही श्रेष्ठ जन्म है। तो ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य क्या है, अपने आप को देखना है, झांक करके देखना है और साक्षी होकर सारे कर्म करना है। अब महाभारत में देखेंगे साक्षी स्थिति किसके पास था। कृष्ण तो है, वो तो सर्व है, वो उसको मेन भूमिका एक, लेकिन संजय को दिया था, उसको दिव्य नेत्र दिया है ना। तो दिव्य नेत्र से धृतराष्ट्र तो व्याकुल हो गए, देखो जाके वहाँ क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेद आजुजुत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। वहाँ मेरे पुत्र और पांडवगण क्या कर रहे, एक बार तुम दिव्य नेत्र से देख करके हमें बोलो। तो उसका उतावला हो रहा है, किसको, धृतराष्ट्र को। लेकिन जो संजय देख रहे हैं उसका कुछ नहीं, वो तो खाली देख रहे हैं और यहाँ माइक लगा हुआ है, वो वर्णन कर रहे हैं। मैंने पाठ उसका, वो बच्चे उसका ये बात नहीं है, पाठ प्ले कैसे कर रहे हैं, समझा। तो वो बोलता है, दृष्टवा तो पांडवानीकं बड़ंग दुर्योधनस्ता आचार्य उपसंगम राजन वचनम ब्रवीत। जो दुर्योधन और जो द्रोणाचार्य आदि सब अपने समर क्षेत्र में वहाँ सब खड़े हैं, और वो देख करके मैं आपके वर्णन कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते करते वो साक्षी स्थिति उनको ही देख रहा हूँ। तो दूसरा वो देख करके क्या बोलते हैं, लास्ट में जब मैंने वहाँ दुर्योधन भीष्म पितामह को, वो तो उसका सेनापति थे ना, तो उसको बोल रहे क्या, ये तो सारे सब ये हो गया, अभी उनके पक्ष देखो, आप शंखनाद करो। तो उन्होंने भीष्म पितामह पहले शंखनाद कर दिया। करने के बाद फिर क्या हुआ, पंचजन्य शंख ऋषिकेश माने श्री कृष्ण बजाया, देवदत्त अर्जुन बजाया, फिर हर एक अपना अपना शंख बजा के युद्ध क्षेत्र को पूरा गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद वो गांडीव उठा लिया, कौन, अर्जुन गांडीव उठाने के बाद बोला रण क्षेत्र के बीच में ले जाओ, जहाँ हम सब सेना को देख सकें। तो बीच में लेके खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद क्या देखा, ये तो सब अपने सगे संबंधी गुरु भीष्म पितामह, जिसके साथ हम पले बड़े हुए हैं, और उसके विरुद्ध हम दोनों से लेकर उसको मारने के लिए। तो उसको विषाद आ गया, विषाद युग।
उसके बाद क्या हुआ, तो हाँ हाँ, तो उन्होंने गांडीव छोड़ दिया। तो इधर धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहे थे, अच्छा कर्म किया है इन्होंने, क्यों युद्ध चाहिए, तो बहुत खुश हो रहे थे। वो धृतराष्ट्र क्या है, पक्ष ले रहे थे लेकिन वो संजय तो ऐसा जैसा कुछ सुन रहे कुछ बोल रहे हैं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम साक्षी होकर सब कुछ देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। दूसरा, लास्ट में जब क्या हुआ, सारे तब उसका मोह नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत सारे उसको प्रयास किया है, और लास्ट में रामबाण छोड़ा, क्या विश्व रूप दर्शन करा दिया। अरे तुम कर्म करो, कर्म करने, ये कर्म का लेपछेप तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम अगर कर्म भी नहीं करो तो विश्व रूप जो दिखाया, देखो सारे मरे पड़े हुए, सब उसको दिखाया। तो ऐसा दिखाया तब उसका, हाँ, पश्यामि देवंस तव देव देहे सर्वंस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मिशं कमलासनस्तम शंस दिव्यधारिश्च। ऐसा उसको ये हुआ जो उस दिन बताया था ना। क्या उन्होंने देखा, वो जो पंचम सिंह आए थे ना हमारे पास, 2 घंटा ऐसा करते करते लास्ट में उन्होंने हमारे जगदीश भाई को पूछा था, जे तब हम मानेंगे जो ये ब्रह्मा जो उनको साक्षात्कार हुआ था, माने ये देवी को पूजा करने के बाद काट के, उंगली काट के खून चढ़ा दिया, उसके बाद उसको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। माने ब्रह्मा पता नहीं था, लेकिन ऐसा बुढ़ा शरीर, और होते होते उन्होंने जैसा आकाशवाणी किया, जो कुछ दिन के बाद तुमको ऐसा ब्रह्मा ऐसा सफेद वस्त्रधारी को मिलेंगे, और उसके बाद तुमको भगवान का साक्षात्कार होगा। फिर बाद में जब यहाँ आए तो यहाँ वो प्रदर्शनी कहीं देखा, मेला 1 महीने के बाद वहाँ देखा वो चित्र, उन्होंने बहन जी ने बताया ये ब्रह्मा का चित्र। तो बोला ये ब्रह्मा जो चित्र है ये गीता में कहाँ वर्णन है, तब हम विश्वास करेंगे। यहाँ आके जगदीश भाई को पूछा था, तब ये श्लोक उन्होंने उच्चारण किया था, ब्रह्मांड मिशं कमलासनस्त कमला, कमल ये में पद्मासन में ब्रह्मा बैठ के सब गुरु का काम कर रहे हैं, और उन्होंने सारे सब गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब उनको विश्वास हुआ। तो ये अर्जुन देखने के बाद तब उसको मोह नष्ट हो गया, फिर अपना कार्य के लिए तत्पर हो गए। इस कार्य में जब तत्पर हुआ तब क्या हुआ, हाँ, दृष्टा साक्षी दृष्टा होकर कर्म किया। तब श्री कृष्ण बोला तुम अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सदगति प्राप्त होगा तुम्हारा, नहीं करोगे तो ये कर्म का भोग कोई दूसरे के हाथ में चला जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ईश्वर भी हमने अभी ये जो ब्राह्मण जन्म दिया है, ब्राह्मण जन्म में हमारा नष्ट मोह बन के साक्षी दृष्टा बन के सब काम करना है। और साक्षी स्थिति के लिए एक हमने स्टोरी कभी सुना था, कोई मंदिर में एक भगत सवेरे सवेरे जाके पहुंचे सेठ जी ने, और उसके पास बहुत माल पानी होते हैं, और सवेरे सवेरे तो कोई नहीं होता है, थोड़ा गेट के उधर छोड़ के अंदर मंदिर में जाके मूर्ति से बात करना शुरू कर दिया। जैसा बात करना शुरू किया, लगता है उसका मन की भावना पूरा हुआ, तो बाहर आके अपने खुशी में चल पड़े। वो जो थैला लेना भूल गए, उसमें सारे सब पैसा आदि जो कुछ था मूल्यवान संपद उसमें ही था, और वो तो खुश होके चले गए। थोड़ी देर के बाद दूसरे एक भगत आए, उसका कन्या की शादी करने का कुछ पैसा आज और था, जी जरूरत था, तो मंदिर में मूर्ति के सामने अपना भाव व्यक्त किया, और जब बाहर निकले तब देखे तो कोई है नहीं, एक थैला पड़ा है, तो उठा के ले चल पड़े। देवी ने, मूर्ति ने बहुत प्रसन्न कर दिया हमें, और बोला हमारा इष्ट हमारे ऊपर आज बहुत प्रसन्न हो गए। तो जाके वहाँ अपना धूमधाम से शादी का बंदोबस्त कर लिया। फिर तीसरा एक गरीब आए और अपना जो
जीविका कैसे निर्वाह होगा, मूर्ति के सामने, इष्ट के सामने सब कुछ प्रकट किया। और होते 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 भूखे तो रहते हैं, कुछ प्रसाद आदि मिलने का इच्छा सोच के थोड़ा देर किया। होते होते टाइम भी बहुत बीत गया। फिर बाहर जब निकले तो वो सेठ पुराना जो पहले आए थे वो आ रहे थे। तो ये तो अपने धुन में जा रहे थे। ये सेठ जी ने देखा इधर उधर, वो कुछ मिला नहीं। उनको लगा ये जो जा रहे थे ना, इन्होंने हाथ लिया होगा गरीब। फिर उनको पकड़ा। फिर उन्होंने कुछ तो बोला, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, पता नहीं मुझे। तो फिर उसको पुलिस में लेके गया। पुलिस को ले आके फिर मंदिर में आके उसको पिटाई किया। पिटाई करने के बाद मूर्ति को वो मूर्ति के सामने जब हुआ तब एक जो अनन्य भगत थे ना, तो उन्होंने एक दिन मूर्ति के पास शर्त रखा था, तो आपने इतना दिन ये तो अभी का हमने सकाश बोलता हूँ, तो खड़े होते होते थक गए होंगे, एक दिन आप विश्राम कर लो और उसके आपके जगह पर हम खड़े हो जाएंगे। तो भक्त का ये मान लिया। बोला एक शर्त है, तुमको कुछ बोलना नहीं, साक्षी होकर देखना है। अब बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा सारे सब उस दिन ये भगत रात को अपना ड्रेस आदि चेंज करके ये सब देख रहे थे और उसके सामने ये सारे खेल चल रहा था। तो जब इस गरीब बेचारा को पिटाई शुरू हो गया मंदिर के सामने, तुमने लिया ये पुलिस के द्वारा पिटाई कर रहे, उसको रह नहीं गया। तो रहम के बारे में लास्ट में उन्होंने सारे पोल खोल दिया। हाँ, माने वो डुप्लीकेट जो मूर्ति ये है कि भगत रात को फिर जब ड्रेस चेंज करने गया था तो बोला एक दिन तो पूरा हो गया। तो वो तो साक्षी होकर सब देख रहे थे। तो बोला ये क्या कर दिया, उसका बहु जन्म का पाप था। सारे सब ये पिटाई पिटाई में सब, कल भी मुरली में था ना, जो मार खाते हैं और बाप को याद करते हैं वो बहुत उच्च पद पा लेते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार ये भी पहले मार उसका कुछ हिसाब किताब था होगा, तो वो एक ही धक से खत्म हो रहा था। तुमने ये क्या कर दिया। तो जो भी हो गया हो गया। तो ये है साक्षी भाव। तो एक दिन भी हम रह नहीं पाते हैं मूर्ति की जगह पर। तो इस ब्राह्मण जीवन विराट जीवन है, क्योंकि बाबा बोलते हैं एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर। अभी देखो कैसे साक्षी होकर हम रहेंगे। इसीलिए बाबा क्या करते हैं, बहुत सारे भिन्न 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 युक्तियां बताते हैं। उधर महाभारत की जो बात कर रहे थे ना, ये बोल रहे थे श्री कृष्ण साक्षी होकर देखते हैं। वो कैसे, श्री कृष्ण कैसे साक्षी होकर देखा। सारे तो युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद, हाँ लड़ाई होने के बाद उसका श्रेय किसके ऊपर जा रहे थे। हाँ, सब पांडव अपने अपने हाँ ले रहे थे। तो जैसा अर्जुन को बोला तुम उतर जाओ रथ से, तो उसके ऊपर, रथ के ऊपर कौन सी ध्वज था, कपित ध्वज, हाँ हनुमान जी का। तो जैसा उतर रहे थे, उतरने के बाद सब वो जल गया रथ। बोले ये कैसे हुआ, ये लोग उतावला हो रहे और साक्षी होके कौन देख रहे। हाँ हाँ, वो तो बाद में फिर तो श्री कृष्ण तो साक्षी होके देख रहे थे, लेकिन ये लोग उतावला हो रहे थे। हाँ, फिर जिसका गला काट रहे थे वो क्या बोला, नहीं उसमें सब तो जल गया, बच गया कौन, ये ध्वज, ये जला नहीं था। फिर वो जो देख रहे थे ना, जिसका गला काटा हुआ था, वो सारे सब कुछ बता दिया। सब तो ये कर रहे थे इनके उपस्थिति। तो हाँ, श्री कृष्ण के उपस्थिति, वहां तो श्री कृष्ण की उपस्थिति। यहां भी बाबा क्या बोलते हैं, बाबा के हाथ पकड़ के रखो, उसका उपस्थिति सर्वदा आप अनुभव करेंगे तो स्थिति साक्षी होंगे। आज भी एक गीत है ना,
रात के राही थक मत जाना मुरली में आज जो चलने वाला है, तो उसमें बाबा ने बताया तुम जब बाप की उंगली पकड़ के रखेंगे तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा स्थिति क्या होगा, तुम जो अपना का कार्य कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो भाव नहीं रहेगा, तुम्हारा स्थिति भी साक्षी हो जाएगा। हाँ, ये तो देखिए, ये रथ आप जो बोल रहे हैं ना, उसका भी एक ये है कैसे स्वाहा होता है। आप थोड़ी दिन पहले पूरी रथ यात्रा का सुना होगा, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, तो उसमें भी 3 रथ तैयार करते हैं और हर एक रथ में कितना लकड़ी लगाते हैं, 206 लकड़ी उसको जॉइंट करके वो रथ को बनाते हैं। और रथ को कौन खींच के ले जाते हैं, 2 रस्सी होता है मोटा मोटा। तो वो किसके निशानी है, ये हमारे शरीर के ऊपर निशानी है। हमारा शरीर कितने हड्डी से तैयार होता है, 206 हड्डी से हमारा शरीर तैयार होता है। और वो भी रथ भी, अच्छा, रथ जब वापिस आता है सब कार्य पूरा करके आने के बाद वो रथ को नहीं रखते हैं जो अगले साल हमारा चलेगा, नहीं, उसको जला देते हैं। और किस में कार्य में लगाते हैं, जो वो वहाँ भोग बनाते हैं ना, महाप्रसाद बनते हैं, उसके भोग तैयारी में जला देते हैं। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारा एक प्रकार रथ है। बाबा क्या बोलता है, दधीची ऋषि तरह तुम्हारा हड्डी हड्डी सुहा होना चाहिए। तो ये इसमें 2 रस्सी है, कौन, मन और बुद्धि, ये 2 रस्सी खींच रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अब खींचते टाइम देखे, इस साल बोला 20 लाख लोग वहां एकत्र हुए थे और सभी दंडवत कर रहे थे। किसको कर रहे थे, किसको वो पता नहीं किसको, लेकिन वो तो श्री हो रही है। अच्छा, किसको प्रणाम कर रहे थे, भगत सब अपना श्रद्धा किसको निवेदन कर रहे थे। 3 प्रकार वहां चीज देखने को मिला। रथ, वो क्या कह रहे हैं, मेरे को सभी ने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, मेरे उद्देश्य सब अपना श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं। दूसरे जो रास्ते में सभी लोग चल रहे हैं ना, तो ये मैं नहीं रहता तो ये किसके ऊपर, तो ये प्रणाम मेरे को कर रहे हैं। रथ कहता है मेरे को, पथ भी कहते हैं मेरे को। और तीसरा जो बोलते रथ में तो मैं ही हूं, मूर्ति, वो सोच रहे हैं मेरे को सब अपना श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं। लेकिन सभी भगत किसको कर रहे हैं, जो अंतर्यामी है उसको कर रहे हैं। वो ये सारे खेल साक्षी होकर देख रहे हैं। जैसा इस शरीर को हमारा जन्म हुआ, शरीर कार्य पूरा हुआ, लास्ट में क्या करते हैं, जला देते हैं। तो आत्मा जलते हैं, आत्मा जलते नहीं, वो मरता भी नहीं। इसीलिए गीता में भी एक श्लोक है, कौन सी, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं न चैनं क्लेदयन्तप्यो न शोषयति मारुतः। शरीर तो जल गया, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, ऐसा कोई शस्त्र है, ऐसा कोई तलवार है, ऐसा कोई मारन अस्त्र है जो आत्मा को जला सकता है, आत्मा को मार सकता है, आत्मा को काट सकता है। इस हिसाब से वो परे है। लाइट को क्या काटेंगे, जो हृदय पुष्पद आदि ने उसको बताया, आत्मा क्या है, एक प्रकार लाइट है, ये ज्योति है, आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। शक्ति को क्या काटेंगे, उसका ना लिंग है ना कुछ है, देखने भी कुछ नहीं, उनको भी तो देखने आता है, वो तो उससे भी परे है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, कोई अग्नि ऐसी है उसको जला सकते हैं। अग्नि को क्या कहते हैं, सर्वभूख, वो सबको दहन कर देते हैं। लेकिन आत्मा ऐसा चीज है, उसको पकड़ में पल्ले में नहीं आता है। पानी का भयावह कैसे होता है, नौ क्लेदयंत, जहां पानी का बाढ़ आता है, कितना सारे सब धस्त नस्त कर देते हैं, डुबो देते हैं। लेकिन आत्मा को कौन डुबाएगा, उसको भी पढ़ने में पढ़ने से रिसर्च के ऊपर सब डॉक्टरेट सब PhD डिग्री कर रहे हैं ना,
हमारे यूनिवर्सिटी में वो लोग के टॉपिक दे रहे हैं। तो आत्मा को कौन पकड़े, गिला करेगा, डूबो के मारेंगे। और न क्लेदंत पे मारुत पवन, वो जब झड़ तूफान साइक्लोन टॉर्नेडो 1000 किलोमीटर वेग में वायु आते हैं, सारे सब ताश के पत्ते जैसा बिल्डिंग गिर जाते हैं, तो उसके सामने कोई टिकता नहीं है। लेकिन आत्मा वो तो उससे भी ऊपर है। ये तो पवन कितना किलोमीटर तक है, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं तो है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं। और हमारे ये महाकाश के ऊपर भी तो छोटा तत्व बोलते हैं, वहाँ परम धाम, वहाँ रहते हैं आत्मा। यहाँ छोड़ेगा वहाँ पहुँचेंगे, उसको टाइम भी नहीं लगता है, चुटकी बजाए वो वहाँ पहुँच जाते हैं, खेल खत्म। तो आत्मा है, साक्षी स्वरूप है। जब आत्मा साक्षी होकर देखते हैं, आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? परम धाम में। आज भी बाबा जो ड्रिल कराया, परम धाम से लाइट हाउस माइट हाउस होके पूर्वज बन के सकाश दो। तो वहाँ बैठ के 1-2 मिनट हम थोड़ा ड्रिल करेंगे, फिर बाद में आएंगे। ओम शांति। हम सभी इस शरीर में रहने वाले चेतन शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। इस 5 तत्व छोड़ के हम सूक्ष्म वतन और परम धाम में पहुँचे। वहाँ थोड़ी देर सर्वशक्तिमान के किरणें के अनुभव करें। जैसे सर्वशक्तिमान के किरणें अनुभव करते करते हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए। वहाँ ही बैठकर जैसे बाबा के सकाश आ रहे हैं और इस धरती को देखे। इस 5 तत्व में पहले आकाश तत्व को सकाश दे दे, जिसमें ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ है। जैसे सकाश आप दे रहे हैं, सबका गतिविधि राइटियस गति में चल रहे हैं। कोई किसी से टकराव नहीं। अभी वायु तत्व को सकाश दे। जैसे सर्वशक्तिमान की किरणें वायु तत्व में आए तो झड़ तूफान साइक्लोन टॉर्नेडो सब समाप्त हो गए। जैसे कि सतयुगी बाहरी मौसम शुरू हो गए। अभी अग्नि तत्व को सकाश दे। अग्नि तत्व सूर्य को सकाश देने के बाद कोई खौफनाक किरण इस पृथ्वी को खराब दूषित नहीं कर रहे हैं। उसके किरण से पृथ्वी सुजला सुफला शस्य श्यामला हो रहे हैं। अभी जल तत्व को सकाश दे। जैसे सूर्य किरण से खारा पानी बाष्पीभूत होकर मीठा पानी देते हैं, ऐसे पुष्प वर्षण हो रहे पृथ्वी पर। सारे पृथ्वी हरा भरा हो रहे हैं। सुगंधित फूल पुष्प फल से सुसज्जित हो रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व को सकाश दे। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब अपने आदि स्वरूप में पहुंच रहे हैं। किसी के मन में हिंसा द्वेष घृणा भाव नहीं है। आपसी प्यार में सब मिलजुल के रहे हैं।
जैसे सतयुग के नव सूर्योदय हो रहे हैं। रात के राही थक मत जाना, उसमें एक लाइन है, नए सूर्य उदय हो रहे हैं। तो सतयुग के शुभारंभ हो रहे हैं। आकाश भी क्लियर, वायु भी जैसा पंखा की जरूरत नहीं होता है वैसा शुद्ध वायु, पानी भी स्वच्छ, पृथ्वी भी एकदम आरामदायक, सब कुछ अच्छा, दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। ऐसा सतयुग के नज़ारे हमारे सामने आ रहे हैं और हम ऊपर से साक्षी होकर देख रहे हैं। अभी आ जाइए सब अपने शरीर में। इसमें है आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमान स्टेज निर्लेप है। आत्मा में तो बुरे कर्म करो, खराब कर्म करो, उसमें लेप छेप तो होता है, लेकिन आत्म अभिमान स्टेज निर्लेप है। तो आत्म अभिमान स्टेज बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने क्या बोला? ड्रिल, बहुत सारे ड्रिल बताए। ये जो अभी हमने किया है ये बीज रूप स्थिति का ड्रिल है। बाबा एक अव्यक्त मूल्य में बोला था, जो बीज रूप जैसा सारे सृष्टि का बीज कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा बीज है, उसके सानिध्य में जब आप पहुंच जाएंगे तो आप भी बीज रूप स्थिति आपका बन जाएगा और वहाँ से ये सुख शांति पवित्रता के किरणें आप देंगे तो सारे पत्ते को पानी मिल जाएगा। पत्ते कौन से हैं? ये सारे सब सृष्टि में जितने भी है पशु पक्षी जीव जंतु सब पत्ते हैं। तो इस सृष्टि में और कौन कौन साक्षी हो के देखते हैं? जैसा आत्मा बोला वो साक्षी होके देखते हैं, परमात्मा साक्षी होके देखते हैं। और ड्रामा साक्षी होके क्या देखते हैं? कुछ भी समस्या हो जाए, बहुत लोगों का बहुत प्रश्न होता है, उतावला होता है, ये चल रहे उधर चल रहे, दंगा चल रहे, हमारे यज्ञ में भी कुछ कुछ उतावला हो रहा है, कुछ कुछ यहाँ छोड़ के उधर जा रहे हैं, लेकिन ड्रामा साक्षी होकर देख रहे हैं। होना ही है, बाबा तो पहले बोल दिया, छांटा ही होगा, कुछ भी कुछ होगा, नहीं तो माला का दाना कैसे बनेंगे। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, ये देही अभिमानी स्थिति साक्षी स्थिति है। तो देही अभिमानी स्थिति को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दिन में हमारे तो कितना ट्रैफिक कंट्रोल होता है, अभी किसी को देखना नहीं। साक्षी मतलब 100 को देखने का अक्खी मिला है। तो ये जो अक्खी मिला है, आंखें मिले हैं, तो इससे हम अपने आप को देखें, बाहर को देखने की जरूरत नहीं। जितना भी आप बाबा का मुरली है वो पढ़े और इधर उधर का बातें नहीं सुने पढ़े। बाबा जितना थोड़ा कुछ उदाहरण देते हैं, जैसा संस्कृत में कुछ ज़्यादा बोलने के भी नहीं और पढ़ना भी नहीं, थोड़ा तो बाबा बोल देते हैं ना। ये तो माने उदाहरण देने के लिए बोलते हैं। अब जैसा इंग्लिश में बोल देते हैं कुछ कुछ, और हमारे भाई साहब ने क्या बोलते हैं एक शब्द, नहीं फिलैंथ्रोपिस्ट ने, वो अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं समझते नहीं है कुछ कुछ भाषा, फिर सूरज भाई उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, थोड़ा बहुत आ जाते हैं। तो वो बाद में बताएंगे। तो ऐसा क्या होता है, हमारा साक्षी स्थिति बना के रखने के लिए बाबा जो कहते हैं, बाबा का जो भाषा, बाबा का जो मुरली, बाबा का जो हमारे कुछ कुछ ज्ञान अमृत आदि आदि जो होते हैं, मैगजीन आदि भी निकलते हैं, वो आप पढ़ेंगे, किसी किसी का अनुभव सुनेंगे तो आपका साक्षी स्थिति बन जाएंगे। आप शांति दादी का एक अनुभव आप सुनेंगे,
उन्होंने उसका कुछ अंदर का ऑपरेशन की बात चल रहे थे, हार्निया हो कुछ भी हो, तो उन्होंने बाबा से जिद पकड़ लिया, बाबा हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, उसका शांति दादी उसका बहू लगता है, हमारे यहाँ ये कौन है वो भाई, विश्व किशोर भाव, हाँ उनका युगल थे। तो बाबा को जीत पकड़ लिया, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने क्या बोला, ठीक है आज रात को 12 बजे के बाद आप बाबा के पास बैठे रहो। तो शांति दादी ने बाबा के पास, मैंने जैसा बाबा के याद में बैठे हैं, खटिया पे सोए हैं, और जैसा ऑपरेशन करते हैं ना, कटकुट कुट शब्द आदि होता है, वैसा थोड़ा उसको सुनाई पड़ा। और वो क्या होते, शरीर से उपराम होके ऊपर से देख रहे थे। फिर जैसा 4 बजा तब अब उतरे, तब देखा तो शरीर का सब क्लियर हो गए, माने ऑपरेशन पूरा क्लियर हो गए। और उसके बाद शांति दादी अनुभव सुनाते हैं, उसके बाद कभी ना पेट का दर्द हुआ ना कुछ हुआ। तो ऐसे कौन सी स्थिति, हाँ ये है रूहानी जिद, जे हम ये साक्षी स्थिति को बना करके दिखाएंगे, देही हवीना मन स्थिति को बनाकर दिखाएंगे। ये माने शुद्ध जिद है, इस शुद्ध अहंकार, इसमें बाबा बोलते जितना रहो उतना अच्छा है। तो आपको देखकर सभी फॉलो करेंगे। तो आप देखो, ये तो मैंने दूसरे वर्णन में नहीं है, ज़्यादा कोई नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी कोई जीत पकड़ेगा, हमारा ऑपरेशन यदि हो रहा है तो बाबा करा दो। तो ये उस टाइम माने कि मौलाई मस्ती में रहते थे ना, बाबा के साथ संपूर्ण निश्चय, बाबा करण करावन है। लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद नहीं किया, वो खुद ऑपरेशन करने गया है। वो ऑलमाइटी बाबा को बोला नहीं जे तुम आप ऐसा हमें कर दो। तो लेकिन ऐसा कुछ माने पोजीशन है जो साक्षी स्थिति में जितना हम रहते हैं ना, हमारा उतना उपराम हो जाता है। कोई अनुभव ऐसा सुनाते हैं, अनपढ़ है लेकिन वो जैसा कैलाश दीदी है, हाँ हृदय पुष्प दादी को, वो सारे सब ये लोग कुछ स्कूल गए नहीं, इंग्लिश में कोर्स करा रहे थे। और कैलाश दीदी स्कूल गया नहीं, अभी देखो सेंटर इंचार्ज मुरली पढ़ती है कितना। एक वो माता आई थी ना हमारी, जो शाम के टाइम क्लास होता है, आके सुनाया। तो अपने बच्चे को बोला जे 1-2 दिन तो मुरली सुना दो। 2-4 दिन मुरली सुना के बाद बोलता है रोज मीठे बच्चे क्या सुनाना है, क्या करना है, अपने आप पढ़ो। फिर बहू के पास गया, वो 1-2 दिन के बाद बोलता है इसमें कुछ रस नहीं है, आप पढ़ लो। क्या करेंगे, मुरली लेता था और लेके मीठे बच्चे जैसा वो सुना दे, 2-4 वाक्य ऐसा पढ़ते थे। पढ़ते 1 महीने के अंदर मुरली पढ़ लिया। यहाँ आ गया, हम लोग सबके सामने मुरली पढ़ के सुनाया 1 पैरा। अब देखो बाबा क्या नहीं करता है। इसीलिए ये क्या कौन सी स्थिति चाहिए, साक्षी स्थिति चाहिए। मैं कुछ कर रहा हूँ ये नहीं है, साक्षी स्थिति होकर आप करण करावन, माने इस शरीर के द्वारा वो करा रहे हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा करके आप करेंगे तो आपका हर पल माने विजय है। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों
पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।